प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सरोज आंटी अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा चरण वंदन। शिव बाबा के चरणों में मेरा चरण वंदन। माँ आदिशक्ति, माँ जगतजननी, माँ भवानी, माँ महाकाली, माँ श्यामा काली के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। माँ सत सत नमन माता। संगत जी, गुरु महाराज जी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं हमको। आज सैटरडे का दिन है और आज 1 अगस्त है। 1 अगस्त को मॉर्निंग में यानी कि समथिंग 11 बजे के आसपास मैंने खिड़की के अंदर से ही देख रहे थे हम, खिड़की के बाहर एक बटरफ्लाई मुझे देखी। शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी, आज 2 बार मुझे कबूतर की भी ब्लेसिंग मिली, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी, इस वक्त मेरा डॉगी बहुत एग्री हो रहा है। एक बार इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है घर में कि वो एक बार तो हमला कर ही चुका है और फिर आज उसने अटैक किया। और संगत जी, आज मैंने सुबह मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए हम सोए थे तो हमने सपना देखा संगत जी कि वो 2 औरतें हैं, एक आदमी है और वो वहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई है संगत जी। और वो सीढ़ी पूरी टूटी फूटी हुई है, उसके ऊपर चढ़ने की कोई जगह नहीं है। मतलब सब बंधी हुई जगह जगह से उसके पावदान जितने हैं सब खराब पावदान लगे हुए हैं, सड़ी सी लगी हुई है। और संगत जी, समथिंग वैसी ही सीढ़ी एक मेरे घर में खुद ही लगी हुई है। तो संगत जी, मैंने देखा मैं उसके ऊपर चढ़ रही हूँ तो एक उसमें बीच में पावदान, कुछ पावदान ठीक है मगर एक पावदान ऐसा आया कि वो पावदान एक लड़के ने निकाल लिया। छोटा सा लड़का आया, उसको निकाल के वो ले गया। तो अब वहाँ पर चढ़ने की जगह ही नहीं है। तो मैं सोच रही मैं कैसे इसके ऊपर चढ़ूँ उतरूँ। ये तो पावदान ही निकाल ले गया, लकड़ी ही हटा ले गया। फिर संगत जी ये हुआ और फिर मैं कैसे कैसे डरते डरते नीचे की तरफ उतरी उस सीढ़ी से। और फिर मैंने वहाँ देखा कि वो 2 औरतें हैं संगत जी, और वो 2 औरतें मेरी शत्रु हैं, दुश्मन हैं, मेरे पड़ोस की ही हैं, जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत विकराल त्राहिमाम मचा रखा है। क्रियाकलाप और बाहरी वातावरण से, बाहरी लोगों से, हर तरह से उन लोगों ने मुझे परेशान किया हुआ है संगत जी। फिर क्या हुआ तो एक आदमी भी, अब उसका उसी घर का एक आदमी भी है, उसको भी हमको दिखाया। तो संगत जी उन लोगों ने बहुत क्रियाकलाप किया। और संगत जी एक बात ये हुई कि अभी जस्ट 3-4 दिन पहले महाराज जी का मैसेज आया मेरे पास में कि पुत्र उसने तंत्र क्रिया किया हुआ है, तुम्हारे ऊपर भेजा है। तो मैं उसको रिटर्न भेज कर दूँगा, तो सत्संग शेयर कर। संगत जी मैंने सत्संग शेयर किया था। फिर क्या हुआ संगत जी, गुरु महाराज जी एक दोपहर का टाइम था संगत जी, तो एक लड़का आया कोरियर वाला संगत जी। तो उसने क्या किया, उसने उसी लड़के उसी आदमी का नाम लिया जिसके घर से मेरा विरोध है, जो मेरे ऊपर बहुत परेशानी खड़ा कर रहा है संगत जी। तो मैंने जब नाम सुना तो मैं अंदर से झांक कर देखने लगी खिड़की से। तो जब मैंने खिड़की से अंदर से देखा संगत जी शीशे से, तो उसमें 777 नंबर लिखा हुआ था। तो संगत जी फिर भी हम समझ नहीं पाए संगत जी। और वो लड़का बहुत मासूम सा था और उम्र भी ज़्यादा नहीं, वो भी समथिंग
उम्र समथिंग 17 17 18 18 19 ऐसे ही समथिंग होगी। दुबला दुबला सा था, बहुत तेज था उसके चेहरे पे। और संगत जी बहुत सारा सामान उसने बांध रखा था, पूरा सब घेरा, इतना सारा सामान। और एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी, उसमें सब लटका रखा था। वो वहाँ पहुँचा संगत जी, उसने उनका नाम लिया और उस नाम उनका लिया और मकान नंबर दूसरा बताया संगत जी। वो फिर वो कहने लगे वो मेरा नहीं है, ये नंबर तो ये हमारे घर का नहीं है। फिर संगत जी वो वहाँ से रिटर्न हुआ और रिटर्न होके मेरे घर से कार्नर से घूम के और मेरे घर को तीनों तरफ से घूम के और वो बाइक लेके वो लड़का चला गया। और संगत जी फिर शाम को मैसेज आया, मैं आया सी पहचाना नहीं। संगत जी गुरु महाराज खुद आए थे उस लड़के के वेश में। हाँ, शुक्राना गुरु महाराज जी। तो मैंने संगत जी गुरु महाराज से पूछा कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, आप क्या उसको ब्लेस करने गए थे गुरु महाराज? वो तो मेरे साथ ऐसा ऐसा मेरे साथ इतना गंदा कर रहा है और फिर भी आप उसके दरवाजे पे उसको ब्लेस करने के लिए गए। तो फिर संगत जी गुरु महाराज ने बताया कि वो जो है ना, जो क्रिया तंत्र क्रिया उसने मेरे पर भेजा था, उसको रिटर्न करने के लिए गुरु महाराज को आना पड़ा। और गुरु महाराज आके वो उसकी तंत्र क्रिया को रिटर्न किया वहाँ पर जा कर के। तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी अभी भी बहुत वो लोग क्रियाकलाप करते जा रहे हैं। और संगत जी अभी इस टाइम बहुत स्ट्रगल चल रहा है मेरी लाइफ में, जो जटिल काम चल रहा है काफ़ी हद तक वो क्रॉस हो गया है, मगर अभी 2 स्टेप का काम उसमें बचा हुआ है संगत जी। और उसका संगत जी एक छोटा सा क्यों, बहुत बड़ा ही भाग था, मान के चलो सबसे बड़ा भाग था। तो वो गुरु पूर्णिमा वाले दिन महाराज जी ने क्रॉस करवाया। और उसके चलते मैं गुरु पूर्णिमा को भी गुरु महाराज का सत्संग भी नहीं कर पाई, कुछ काम भी नहीं कर पाई, पूजा पाठ भी नहीं कर पाई और गुरु महाराज के भोग का खाना भी नहीं बना पाई। पर उसके बावजूद गुरु महाराज ने उसी दिन को चुना और उसी दिन सबसे जटिल समस्या को मेरी गुरु महाराज ने क्रॉस करवाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शंकर जी अभी वो कार्य कई स्टेप का था तो अभी बाकी है, और अभी 2 स्टेप का तो मेन काम है और थोड़ा बहुत और आगे भी रहेगा। तो वो कार्य महाराज संगत जी वो इतना उलझा हुआ, प्रॉब्लम भरा, इतनी समस्याओं से भरा था कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। उसमें उलझते उलझते मेरे 8 साल गुजर गए मेरी लाइफ के। और उस तनाव से तो मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए। मैं न जाने कितना बीमार पड़ी हूँ, कितना टेंशन मैंने झेला है उस चीज़ को लेके संगत जी। और बहुत महाराज जी ने वहीं से स्टार्टिंग की है जहाँ से सब मेरा ध्वस्त हुआ था, मेरा सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ था संगत जी। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी गुरु महाराज जी के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। पुत्र मिठाई मंगाई, मैनू भी खिलाई, अब तो मिठाई तो बनती है। और शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मिठाई भी आएगी, सबका सत्संग भी होगा, सब होगा, आपकी कृपा है तो सब संभव है संगत जी। अगर गुरु महाराज ना होते तो मैं क्या करती। और संगत जी फिर क्या हुआ, अभी वो उसके चलते बहुत निगेटिविटी फैली हुई है, लोगों के मन का नहीं हुआ है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है। तो वो लोगों को बहुत खल रहा है, उसकी वजह से मुझे रात भर जगना पड़ता है संगत जी। और कल कुछ लड़कों ने मेरे घर पे ईंटें चलाए थे, कंकड़ पत्थर रात में चलाए और मैं बहुत परेशान हुई संगत जी। मैं चूँकि घर पे अकेले ही रहती हूँ तो फिर मैंने उनको बोल दिया, उसका पुलिस का धमकाया, तब जाके उन लोगों ने बंद किया। और संगत जी सब ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं, 3 मंजिल की, मेरा घर बना नहीं है, आध बना पड़ा हुआ है। तो उन लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए मेरे घर पे संगत जी। तो
गुरु महाराज ही संभाले हुए हैं, उनके कर्मों की सज़ा वही जाने। अब मैं कैसे कैसे जी रही हूँ संगत जी। लोगों ने इतना तमाशा बनाया है, इतना तमाशा बनाया है कि कोई सीमा ही नहीं रह गई है। फिर भी महाराज जी की छाया तले मैं रह रही हूँ। अब लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है कि ये सब प्रॉब्लम्स के सॉल्व हुए जा रहे हैं। हम तो क्रिएट करते जा रहे हैं सब समस्याएं, और इसकी सारी समस्याएं सॉल्व होती जा रही हैं। अब शुक्राना गुरु महाराज जी। और लोग गंदे काम करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। और अभी गुरु महाराज जी जाने इनसे कब निजात मिलेगी। बाकी महाराज जी ने बहुत हद तक क्रॉस करवा दिया है। और संगत जी इतनी निगेटिविटी फैली हुई है। आज शनिवार का दिन है और मेरे डॉगी ने फिर मेरे ऊपर एक हमला किया। चूँकि संगत जी हम सो नहीं पाते हैं, रात रात भर जगना होता है। 1-2 घंटे दिन में सुबह मॉर्निंग सोते हैं, हमको ताकना पड़ता है जो कार्य किया है उसको। चूँकि लोग उसे गिराने के लिए लगे हुए हैं, काफ़ी लोग, कई लड़के लगे हुए हैं और कई लोग हैं जो चाहते हैं कि ये ध्वस्त कर दें, ख़राब कर दें इनका काम, उसमें लगे हुए हैं। ओ महाराज जी सत्संग सुना सुना के काटते जा रहे हैं दुख मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी उस दिन गुरु महाराज ने गुरु पूर्णिमा में कहा, पुत्र मैं किसी भी वेश में तेरी है मदद के लिए ज़रूर आऊँगा। संगत जी उस दिन मेरा भाई और मेरे भाई का एक दोस्त मेरे घर पे आया था। वो कभी आता भी नहीं है, उसने ड्रिंक कर रखी थी, मगर संगत जी वो आया तो मुझे काफ़ी हेल्प उससे मिल गई थी। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी गुरु महाराज ने मुझे बिल्कुल नोक के ऊपर खड़ा कर रखा है और चारों दिशाओं से सब दुश्मन एकत्रित है। मैं अकेले हूँ, मैं अकेले नहीं हूँ, मतलब मैं गुरु महाराज के साथ हूँ। तो संगत जी और दुश्मनों की भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। और सब इतने खिसिया गए हैं संगत जी की, और बुरे कर्म करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। एक ने तो एक दिन जो काम थोड़ा बहुत हुआ था उसको गिराने के लिए रात में वो किया। फिर उससे भी मेरी काफ़ी हमने डांट फटकार मेरी हुई। 2-3 लोग गिराने के चक्कर में लगे हुए, रात रात भर संगत जी जागना पड़ता है। अभी देखो कितने दिन ऐसे चलते हैं संगत जी, काफ़ी टाइम निकल चुका है। गुरु महाराज सब संभाले हुए हैं। तो जय गुरु महाराज जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी अगर आप ना होते तो हम कहाँ जाते। तो इतनी जटिल समस्या से आपने मुझे निकाल लिया है गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे दाता। संगत जी जिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता, गुरु महाराज वहाँ भी समाधान निकाल देते हैं और सॉल्यूशन निकाल देते हैं। अभी संगत जी उसका कार्य और बाकी है गुरु महाराज की कृपा से। गुरु महाराज अपनी छाया बनाए रखना, वो कार्य भी जल्द से जल्द फिनिश हो और मुझे एक सुकून की सांस मिले। पर संगत जी एक बात मैं बोलूँ, मेरे इंटेंशन में गुरु महाराज ये डाल रहे हैं कि ये स्ट्रगल जो चल रहा है, अब नींद हमको क्या ही मिलेगी। मुझे जगना सिखा दिया है। मुझे नींद बहुत आती थी संगत जी, मैं आराम से सोती रहती थी। महाराज जी ने मुझे जगना सिखा दिया। और अभी मेरी जो इंट्यूशन है वो बोलती है, इंट्यूशन गुरु महाराज जी देते हैं कि पुत्र अभी जगने का टाइम आ गया है, आगे बहुत काम बाकी है जिसमें तुमको जगना है, इसलिए जगने की आदत तुम्हारी, अपनी नींद को कम करो और जगने की आदत डालो। और संगत जी मेरी सोने की बहुत ख़राब आदत थी, मैं बहुत सोती थी। और गुरु महाराज ने मेरी इंट्यूशन में डाला कि अभी पुत्र जगने की आदत डालो, आगे जो काम आ रहे हैं ना उनके लिए तुमको बहुत सारी नींद अपनी गंवानी पड़ेगी। तो ये स्ट्रगल चल रहा है। और संगत जी मैं तो बिना सोए रह ही नहीं सकती थी, और पता नहीं कैसे महाराज जी ने इतने दिन निकाल दिए। मैं सोती भी नहीं हूँ, मैं 1-2 घंटे सो लेती तो सो लेती, मैं जगती रहती हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता मैं कब जगती कब सब होता जा रहा है, सब काम भी हो जाते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी।
और संगत जी कभी कभी ना कुछ काम ऐसे होते हैं ना जहाँ मुझे लगता है कि मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मेरे अंदर तो ताकत नहीं है, मेरी बॉडी इतनी वीक है। पता नहीं सब कैसे हैंडल हो जाते हैं, सब महाराज जी कितनी एनर्जी दे देते हैं। जब मैं बाद में सोचती हूँ, हम कहते हैं ये मेरी ताकत नहीं है, गुरु महाराज की एनर्जी है जो मुझे मिल रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे ऐसे काम गुरु महाराज करते हैं, अपने को पता ही नहीं चलता है संगत जी, और सब हो जाता है, अपनी समझ के बाहर होता है। क्योंकि मेरी बॉडी बहुत वीक है और मुझे बेड काम करने पड़ते हैं, और वो पता नहीं वो कैसे हो जाते हैं। मुझे नहीं मालूम। तो जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी आपके आश्रय पड़े हैं, एक क्षण के लिए भी हमें कभी अकेला न छोड़ना। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है प्रभु। और हाँ संगत जी, गुरु महाराज ने बोला है, पुत्र तो किसी से कुछ कहना नहीं, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब उनके जो बुरे कर्म है ना, अब उनके लौटने का टाइम आ गया है। तो जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी, एक गुरु महाराज ने सच ही कहा है, चूँकि कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिससे संकेत मिल रहा है कि अब उनके कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। तो जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। अभी संगत जी, मैं आज यहीं विराम देती हूँ सत्संग को। अगला सत्संग मैं फिर जल्दी शेयर करूँगी। तो और गुरु महाराज जी, घर की नेगेटिविटी ख़त्म कर दीजिए, और मेरे दुश्मनों से मेरी हर पल रक्षा करना। और सत्संग में कहीं कोई गलती हो गुरु महाराज जी तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, कहीं कोई गलती हो तो क्षमा करना। और माँ भगवती, आदि शक्ति, माँ महाकाली, अपना छाया, अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। माँ, आपकी छाया के बिना मैं शत्रुओं से लड़ नहीं सकती। आपकी छाया तले ही मैं इतने सारे शत्रुओं का अकेले मुकाबला कर पा रही हूँ। तो ये माँ श्यामा काली, अपनी छाया, अपना हाथ हमेशा हर पल मेरे सर पर बनाए रखना। जय माँ भगवती, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।